और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है मेरे नए चैनल करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम फार्मा से जुड़ी हुई काफी इंपॉर्टेंट और रोचक जानकारियां बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझते हैं। और आज हम बात करेंगे, देखिए थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं और खासकर एचपीएलसी और जीसी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको यह बात नहीं पता है तो आप इन डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा सरवाइव करेंगे। तो ये चीजें अगर आपको पहले से पता होंगी तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आप इन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही स्मूथली और सिस्टमेटिक वे में काम कर पाएंगे। तो वो बातें कौन सी है, वो सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी और जीसी जो है ये काफी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक छोटी सी गलती भी यहां पर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। ये गलती आपके द्वारा हो सकती है अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता हो। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट में काम करना हो, चाहे वो एचपीएलसी हो या जीसी हो, आपकी स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। वो स्किल है वेइंग स्किल। आपको बिल्कुल एक्यूरेसी से वे करना है, मतलब जो तोलना होता है ना, किसी को भी स्टैंडर्ड बनाना है या टेस्ट बनाना है तो स्टैंडर्ड और टेस्ट को अगर तोलना हो तो वो बहुत एक्यूरेसी के साथ आपको तोलना होगा। आपकी पिपेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जब हम डाइल्यूशन बनाएंगे तो जो पिपेटिंग हम करते हैं वो काफी एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे हम स्टैंडर्ड बनाएंगे वैसे ही सेम हमको टेस्ट भी बनाना है। साथ ही साथ जब आप एचपीएलसी और जीसी के अंदर कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो जो भी एनालिसिस का रिजल्ट आएगा उसको आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका काफी अच्छा होना चाहिए। आपका मैथमेटिकली हैंड काफी स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि आप कैलकुलेशन के अंदर किसी भी टाइप की गलती ना करें। आप फॉर्मूले के अंदर सिस्टमेटिक वे में वैल्यू पुट करें और रिजल्ट लाके लेके आए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये होती है कि जो एचपीएलसी और जीसी के जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा लेंथी होती है, काफी जटिल होती है, क्योंकि एक से ज्यादा डाटा हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम एक सैंपल के एक से ज्यादा रन लगाते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। तो अगर आप एचपीएलसी या जीसी में काम करना चाहते हैं तो आपको एमएस एक्सेल चलाना आना चाहिए, क्योंकि एमएस एक्सेल के थ्रू ही कैलकुलेशन की जाती है। तो एमएस एक्सेल का नॉलेज आपको सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। तो यहां पर हम कंप्यूटर के ऊपर बात कर रहे हैं तो एमएस एक्सेल तो हो गया, साथ ही साथ एचपीएलसी और जीसी दोनों सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होने के नाते ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाए जाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। इसीलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। आपको कंप्यूटर सिस्टमेटिक वे में चलाना आना चाहिए, जिससे कि आप इजी वे में उस सॉफ्टवेयर को हैंडल कर पाए और इजी वे में आप इंस्ट्रूमेंट को रन कर पाए। तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टमेटिक वे में नॉलेज होना चाहिए और आपका कमांड भी होना चाहिए। आपको डाइल्यूशंस बनाना बहुत सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए। डाइल्यूशन से मतलब है कि अगर आपसे बोला जाए 10 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाओ, 5 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाओ, 10 ppm का सॉल्यूशन बनाओ, तो ये आपको सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो डिफरेंट डाइल्यूशंस हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी कैलकुलेशन आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए। तो आप सिस्टमेटिक वे में इन डिपार्टमेंट्स में काम कर पाएंगे, खासकर एचपीएलसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि एचपीएलसी के अंदर आपको डिफरेंट डाइल्यूशंस बनाने होते हैं और वो भी काफी एक्यूरेसी के साथ में। साथ ही साथ आपका जो वर्किंग कल्चर होना चाहिए वो जीरो एरर टेंडेंसी से होना चाहिए, क्योंकि ये एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर अगर आप स्टैंडर्ड और टेस्ट बनाने में अगर जरा सी भी गलती करोगे तो वो रिजल्ट जो होगा वो आपके ग्राफ में शो हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी इस टेस्ट को परफॉर्म करो, चाहे एचपीएलसी के अंदर परफॉर्म करो या जीसी के अंदर परफॉर्म करो, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि एरर मुझे कम से कम करने हैं। आपको स्टैंडर्ड भी एक्यूरेसी के साथ बनाना है तो टेस्ट भी एक्यूरेसी के साथ बनाना है, और साथ ही साथ जो रिजल्ट आएगा उसकी कैलकुलेशन भी आपको सिस्टमेटिक वे में करना है। जितने कम एरर आप करोगे, जी हाँ, जितने कम एरर आप करोगे उतने ज्यादा एक्यूरेट आपके रिजल्ट आएंगे और ड्रग पास होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर आप एरर ज्यादा करोगे, आप गलतियां ज्यादा करोगे तो आपकी ड्रग फेल होने के और आपके टेस्ट फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है और आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए, खासकर जब आप एचपीएलसी और जीसी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपकी टेंडेंसी यही हो कि मुझे एरर गलती से भी नहीं करना है, जीरो एरर टेंडेंसी के ऊपर आपको काम करना है। और साथ ही साथ आपको एचपीएलसी और जीसी का बेसिक प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। साथ ही साथ इनकी फार्मा के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन है और इनके इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम एचपीएलसी का एग्जांपल है तो एचपीएलसी में जो कॉलम का यूज होता है, डिटेक्टर का यूज होता है, पंप का यूज होता है, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और सेम जीसी से रिलेटेड भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन का और उसकी एप्लीकेशन का। इसके अलावा कुछ बेसिक नॉलेज जो कि एचपीएलसी और जीसी में काम करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, जैसे कि मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम
बफर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कैलिब्रेशन क्या होता है, वेलिडेशन क्या होता है, पोलरिटी नॉन पोलरिटी क्या होती है, पोलरिटी और नॉन पोलरिटी में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ एसिड बेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उनकी थ्योरीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ये वो बेसिक नॉलेज है जो कि आपको एचपीएलसी और जीसी में काम करने में काफी हेल्प करेगा। तो ये वो बात थी जो कि आपको एचपीएलसी और जीसी में काम करने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी जानकारी पहले से ही है तो आप बहुत ही इजी और स्मूथ वे में एचपीएलसी और जीसी डिपार्टमेंट में काम कर पाएंगे और आपको काफी हेल्पफुल होगा। बट अगर आपको इन सभी बातों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप डायरेक्टली रिक्रूट हो जाते हैं एचपीएलसी और जीसी डिपार्टमेंट में, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सारी बातें आपको कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर तो नहीं बताने वाला है और आगे चल के जब आप गलतियां करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम ही फेस करनी होगी। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप एचपीएलसी और जीसी में डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपको ये सारी जानकारी पहले से पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।